बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात जो कि बुक नई आई है उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक है। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है और आज हम इसके हिस्से नज़म में जॉन एलिया इनकी शायरी की तशरीहात करेंगे, शायर का तारुफ़ करेंगे, हवाले नज़म वग़ैरह और इसकी रीडिंग भी करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने सबक इस शायरी की तरफ। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। तो किससे इज़हार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। हो ना पाया ये फ़ैसला अब तक, आप क्या कीजिए तो क्या कीजिए। आप थे जिसके चार अगर वो जवां सख्त बीमार है दुआ कीजिए। ज़िंदगी का अजब मामला है एक लम्हे में फ़ैसला कीजिए। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। माखूज़ अज़ शायद इनकी किताब है उसमें से ये ली गई है। तो अब हम करते हैं शेर। तो हम शेर नंबर 1 पे आ जाते हैं। किससे इज़हार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। हवाला शायर हैं। ये शेर हमारी उर्दू दरसी किताब की गज़ल से लिया गया है। इस गज़ल के शायर का नाम जॉन एलिया है और ये गज़ल शायद से माखूज़ है। अब हम कर लेते हैं तारुफ़ शायर। तो जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर था और वो 14 दिसंबर सन 1931 को अमरूहा में पैदा हुए थे। इनके वालिद अल्लामा शफ़ीक हसन एलिया उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और इब्रानी ज़बान के आलिम थे, जबकि उर्दू के नामवर दानिश्वर सैयद मोहम्मद तकी और उर्दू के मारूफ़ शायर रईस अमरोही इनके बड़े भाई थे। मुमताज़ अदीबा और मारूफ़ कॉलम निगार ज़ाहिदा हिना इनकी शरीक हयात थी। एलिया ने सन 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बना लिया। जॉन एलिया अदालत के बाद 8 नवंबर सन 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। वो कराची में सखी हसन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2000 में इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। इनकी तसनीफ़ में है शायद, यानी, गुमान, लेकिन गोया, फ़रनोद वग़ैरह। अब मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। तो इसमें मुद्दा का मतलब है मकसद, तशरीह है। इस शेर में शायर अपने महबूब से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल कैसे सुनाऊं, तुम तो मुझसे नाराज़ हुए बैठे हो। एक तुम ही तो थे जिसे मैं अपने दिल की हालत बयान किया करता था। जब तुम ही मेरे दिल का हाल नहीं सुनोगे तो फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी बेरुखी की वजह से मैं अपने दिल की बात अपने दिल में ही लिए फिरता रहूँगा। हालत दिल किसको बयान करूँ, तुमने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं अपने मकसद कहाँ जाकर बयान करूं। मवासिल शेर है। बड़ी गुस्ताखियाँ करने लगा है मेरा दिल मुझसे, ये जब से तेरा हुआ है मेरी सुनता ही नहीं। शेर नंबर 2 है। हो ना पाया ये फ़ैसला अब तक, आप क्या कीजिए तो क्या कीजिए। तशरीह है। इस शेर में जॉन एलिया फरमाते हैं कि मुझसे ये फ़ैसला अब तक न हो सका, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं शदीद कश्मकश में हूँ। ये जो मेरा दीवानापन है इसने मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतों से महरूम कर दिया है। मेरी कैफियत दीवानों की सी है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे अपनी इस बेचैनी और बेकरारी से कैसे निजात मिलेगी। ममासिल शेर है। कुछ फ़ैसला तो हो, किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुज़र जाना चाहिए। शेर नंबर 3 है। आप थे जिसके चार अगर वो जवां सख्त बीमार है दुआ कीजिए। तशरीह है। इस शेर में शायर अपने दिल की कैफियत को कुछ इस तरह बयान करते हैं, नज़र आते हैं, यानी आप ही तो मेरे तमाम दुखों और गम का इलाज थे। मैं तेरे हिजर में बीमार होकर बिस्तर मर्ग पे आ चुका हूँ और तुझे खबर भी नहीं। अपनी दीवानी की मैं तेरी एक निगाह की तलब में बेकरार हूँ और अगर तू मेरी मिजाज पुरसी को नहीं आ सकता तो मेरे लिए दिल से दुआ तो कर ही सकता है, क्योंकि मेरा इलाज तो बस तेरे दीदार है। तो अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, बस यही मेरी दवा है। हो सकता है तेरी दुआ से मैं सेहतियाब हो जाऊँ। मासिल शेर है। मैं बीमार मोहब्बत हूँ, मुझे क्या गर्ज हकीमों से, मेरी शिफा गर जो करना चाहो मेरे महबूब ले आओ। शेर नंबर 4 है। ज़िंदगी का अजब मामला है एक लम्हे में फ़ैसला कीजिए।
कशी है इसकी, और सब में अपने हवाला शायर पहले लिखना है, शायर का तारुफ भी देना है जो मैंने शुरू में दिया है। जॉन एलिया फरमाते हैं कि ज़िंदगी हालात बड़े हैरान कर देने वाले हैं। मैं तो अब एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ दो रास्ते हैं और इन हालात में मेरे लिए फ़ैसला करना बड़ा दुश्वार है। मुझे कोई एक फ़ैसला करना होगा, चाहे फिर इसमें मुझे नुकसान हो या फ़ायदा। और अगर मैं इसी तरह सोचता रहा तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये फ़ैसले लम्हों में लेने के नहीं थे, मगर इस तरह सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं तो इस तरह अपनी शनाख्त खो बैठूँगा। मवासी शेर है, बस एक लम्हे में क्या कुछ गुजर गई दिल पर, बहाल होते हुए हमने एक ज़माना लिया। शेर नंबर 5 है, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। तशी जॉन एलिया अपने बारे में कहते हैं कि मैं आजकल बड़ा हसास हो गया, बात बेबात रो देता हूँ, बहुत ही नाजुक मिजाज हो गया हूँ। और अपने महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि अगर मैं अपनी इस नाजुक मिजाजी की वजह से अगर रूठ जाऊँ तो तुम मुझसे बेजारी ना दिखाना, बस मुझे प्यार से मना लेना। मैं अगर रूठना हूँ तो फिर मान भी जाता हूँ, तो तुम मुझे मनाने में जल्दी करना, मैं तो तुम्हारे 2 मीठे बोल से ही मान जाऊँगा। बस इतना ही चाहता हूँ कि मुझे मनाने में जल्दी किया करूँ। ममासिल शेर है कि ज़िंदगी यूँ भी कम है मोहब्बत के लिए, यूँ रूठ के वक्त गंवाने की ज़रूरत क्या है। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर और वीडियोस को चाहिए आपको तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूं। और वीडियो के बारे में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया।